श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 23 जुलाई को है श्रावण की शिवरात्रि और इसी दिन गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी कराने वाले हैं ऑनलाइन अभिषेक पूजन। गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने पूजन सामग्री की लिस्ट बता दी है जो आप सभी को पता चल गई है। जी हाँ, साथ में गुरुजी ने घर पर ही करने वाला एक विशेष उपाय बताया है। साथ में गुरुजी ने सभी लोगों को अपनी मनोकामना के हिसाब से कौन सा उपाय करना है घर पर पूजन करते समय वह उपाय भी बता दिया है। और कई लोगों के प्रश्न आ रहे थे, कई लोगों के कुछ विशेष क्वेश्चन थे कि दीदी व्रत रखना है कि नहीं, पूजन कब करना है, विसर्जन कैसे करना है, उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक शेयर करूंगी। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी दीदी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला प्रश्न था कि पूजन कितने समय होगा, तो पूजन का जो समय है वह शाम की 7 से 8 बजे का रहेगा, जिसमें गुरुजी 1 घंटे टीवी यानी आस्था चैनल के माध्यम से सभी लोगों को पूजन करने का तरीका बताएंगे। गुरुजी ने कहा है अगर किसी कारणवश आपकी टीवी बंद हो जाती है, लाइट चली जाती है, आस्था चैनल बंद हो जाता है, कुछ ऐसी समस्या आ जाती है तो आप घबराएं नहीं। गुरुजी ने कहा है फिर आपको जैसी पूजन आती है वैसी पूजन कर ले और जो सामग्री गुरुजी ने बताई है पूरी पूजन सामग्री महादेव का जो शिवलिंग आप बनाएंगे उस शिवलिंग पर समर्पित कर दे। जी यानी घबराए नहीं। अगर आप आगे पीछे भी हो जाए पूजन करते समय, टीवी पर लाइव कथा चल रही है, लाइव बता रहे गुरुजी पूजन करने का तरीका, अगर आप आगे पीछे भी हो जाए तो आप घबराए नहीं। अपने हिसाब से आप जो गुरुजी ने वस्तुएं बताई है समर्पित करने की वो वस्तुएं आप समर्पित कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न था कि दीदी व्रत रखना है या नहीं, तो देखिए व्रत अगर आपने लास्ट ईयर रखा है तो इस वर्ष रखना है कि नहीं तो वो आपकी इच्छा के ऊपर है। कुछ लोग तो हर महीने शिवरात्रि पर व्रत रखते हैं। जी हाँ, 12 महीने की 12 शिवरात्रि पर व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं। तो अगर आपकी इच्छा है, आपका मन है तो आप व्रत रख कर भी पूजन कर सकते हैं, अन्यथा आप बिना व्रत के भी पूजन अर्चन कर सकते हैं। पर इसके अंदर कोशिश करके सभी लोगों को बिठाकर सम्मिलित होकर आप पूजन करें। तीसरा प्रश्न, यदि हमें पूजन कहाँ बैठकर करना है, तो देखिए पूजन तो आपको जहाँ आपके रूम में हॉल में टीवी लगी है तो वहीं बैठ के करना पड़ेगा। उस स्थान को अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा, वहीं बैठकर पूजन करें, क्योंकि आप टीवी देखते देखते पूजन करेंगे। और अगर मोबाइल यूट्यूब से देखकर आप पूजन कर रहे हैं तो फिर आप अपने मंदिर घर में बैठ के पूजन कर सकते हैं। जी हाँ, मतलब आपको टीवी के सामने बैठ कर करना पड़ेगी या तो फिर आप कहीं बैठ के कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको घर के मंदिर में ही बैठ कर पूजन करना है। चौथा प्रश्न आता है कि दीदी विसर्जन का समय क्या रहेगा। जी हाँ, तो विसर्जन का समय जब गुरुजी ऑनलाइन पूजन कराएंगे, पूजन करने के समय ही गुरुजी या पूरी पूजन हो जाएगी, तब गुरुजी जिन पंडित जन से पूजन कराते हैं तो वो कहते हैं कि आप विसर्जन का मंत्र बोल रहे हैं, आप विसर्जन कर रहे हैं, या तो आप तब विसर्जन कर लें, या तो शिवरात्रि की रात्रि ऐसी होती है जिसमें रात भर आप शिवलिंग बनाकर रख सकते हैं, अगले दिन सुबह भी आप विसर्जन कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो उसी दिन पूजन होने के बाद विसर्जन कर सकते हैं या फिर अगले दिन सुबह भी विसर्जन कर सकते हैं। विसर्जन करने का बहुत सरल तरीका है, केवल आपको घर के टब में, जी हाँ, घर के ही टब में पानी भर लेना है। जब पूरी पूजन हो जाएगी, पूजन होने के बाद जो शिवलिंग बनाई जिस थाली में, जिस प्लेट में आपने, वो थाली प्लेट अपने सर पे रख ले और सर पे लेकर थोड़ा घर से बाहर निकले, घर के ओटले पर एक टब भर के रख ले और वहीं पर ही आपको महादेव का विसर्जन कर देना है। जब महादेव का विसर्जन करोगे तो जलाधारी का जो भाग होगा वह अपनी ओर रखिएगा और जलाधारी का भाग अपनी ओर रखते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए और अपने दिल की मनोकामना बोलते हुए आपको शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। पूरी पूजन शुरुआत होने के पहले ही आपको एक विशेष कार्य करना है कि आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर 5 दीपक अवश्य लगाना है। जी हाँ, घर का जो मेन डोर हो, मेन दरवाज़ा हो, वहाँ 5 दीपक लगा दें लंबी बाती के पूजन शुरू होने के पहले, यानी 7 बजे पूजन शुरू होगा, उस 6:45 बजे से दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए और फिर पूजन के लिए बैठ जाइएगा। ये कार्य अवश्य कीजिएगा क्योंकि दरवाजे पर रोशनी होना बहुत ज़रूरी है। तो 5 दीपक लंबी बाती के, घी के, तेल के आप अपनी सुविधा के अनुसार अवश्य प्रज्वलित कीजिएगा। अगला प्रश्न आता है कि दीदी हमें कमलगट्टे नहीं मिल रहे, हमें 5 बेलपत्री नहीं मिल रही, 7 बेलपत्री नहीं मिल रही है, इतने धतूरे नहीं मिल रहे, तो हम क्या करें, तो घबराएं नहीं। एक धतूरा, एक बेलपत्री अगर मिल गया है तो बहुत ही सोने पे सुहागा है आपके लिए। तो केवल आप उन सब चीज़ों की जगह एक एक चावल का दाना भी अगर महादेव को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के सच्चे दिल से समर्पित करोगे तो बाबा स्वीकार लेगा। तो कोई सामग्री अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप घबराएं नहीं, उन सभी सामग्री के स्थान पर आप एक चावल का दाना भी समर्पित कर सकते हैं। तो जिन आपका अगर छोटा सा बजट है, अगर आप सब सामग्री एकत्रित नहीं कर सकते हैं
तो जो सामग्री मिल गई है ठीक है, अन्यथा आप एक चावल का दाना भी उस सब सामग्री के बदले समर्पित करके कर सकते हैं। घर कलेश दूर करने के लिए और घर की सुख शांति समृद्धि के लिए, घर की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए पूजन करने के बाद गुरुजी ने एक विशेष उपाय बताया है, जो उपाय आपको पूजन करते समय करना है। यानी कि पूरी पूजन हो गई है आपकी, तब आपको करना क्या है, एक धतूरा लेना है। धतूरे के पीछे वाले भाग पर आपको लगाना है पीला चंदन, आगे वाले भाग पर लगाना है आपको लाल चंदन, और वो धतूरा आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए महादेव पर समर्पित कर देना है। ये एक ही धतूरा सब लोगों का हाथ लगाकर समर्पित कर दे, या घर का कोई एक व्यक्ति ही समर्पित कर दे। अगला प्रश्न ये आया था कि यदि सामग्री सभी को चढ़ाना है कि घर का एक व्यक्ति चढ़ा सकता है, तो घर का जो मेन व्यक्ति हो, मुखिया हो, या तो वो, या जो पूजन पर विशेष बैठ रहा है, कोई भी एक व्यक्ति पूरी सामग्री को समर्पित कर सकता है। बाकी लोग अपनी मनोकामना के हिसाब से यह उपाय कर सकते हैं। वह उपाय गुरुजी ने बताया है कि सबको करना क्या है, जब पूरी पूजन हो जाएगी तब सबको क्या करना है, अपनी मनोकामना के हिसाब से अलग अलग एक समय पत्र लेना है। जी हाँ, समय पत्र अपनी मनोकामना बोलकर, जैसे नौकरी के लिए, विवाह के लिए, रोग मुक्ति के लिए, जो भी आपकी मनोकामना है वह मनोकामना बोलकर धतूरा अपने हथेली पर रखकर अपनी मनोकामना बोलकर जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है उस शिवलिंग के ऊपर आप समर्पित कर सकते हैं समय पत्र को। ये समय पत्र आपको अलग अलग करना रहेगा समर्पित, एक साथ नहीं करना। और ये जो लिस्ट है सामग्री उसमें ऐड नहीं है, ये अलग समय पत्र आपको रखना है, जो आपको पूरी पूजन होने के बाद अपनी मनोकामना बोलकर शिवलिंग पर समर्पित करना है। अगला प्रश्न है कि दीदी हमारे घर में तो 8 सदस्य है, तो क्या हम 8 शिवलिंग बनाएं, ये 3 सदस्य से 3 शिवलिंग बने? नहीं, एक ही शिवलिंग बनेगा और सबको मिलकर साथ में बैठकर महादेव का पूजन अर्चन करना है। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, केवल एक ही शिवलिंग बनेगा। ये सब प्रश्न जो मुझे कमेंट में पूछे जा रहे थे उन सब के लिए मैंने एक वीडियो बना दी है, आप वीडियो देखकर समझ सकते हैं। फिर भी कुछ प्रश्न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।